अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ऑल इंडिया मुस्लिम मिनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड की जानिब से मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तेलंगाना रियासत में अक़लियती हुकूक़ से मुतल्लिक़ अहम उमूर पर अवामी शौर बेदार करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिनॉरिटी सब प्लान, मिनॉरिटीज़ डिक्लेरेशन, 4% रिजर्वेशन के निफाज और वक्फ बोर्ड की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ से जैसे हसास और बुनियादी मसाइल पर तफसीली रोशनी डाली गई। इस मौके पर तंजीम के ज़िम्मेदारान ने कहा है कि अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आईनी ज़िम्मेदारी और हुकूमत को चाहिए कि वो अक़लियती फ़लाह व बहबूद के मनसूबों को मुयस्सर तरीक़े से नाफिज़ करे। तंजीम के कायदीन ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि मिनॉरिटी सब प्लान पर सही मायनों में अमल आवारी ना होने की वजह से अक़लियती तबक़ात तालीमी, मुआशी और समाजी तौर पर पीछे रह जाते हैं। साथ ही 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के मुकम्मल निफाज को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया गया। वक्फ बोर्ड की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर बात करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा है कि वक्फ इमलाक अक़लियतों का कीमती असासा, जिन्हें नाजायज़ कब्ज़ों और बदउनवानियों से बचाने के लिए सख्त इक़दामात की ज़रूरत। इस ज़िमन में हुकूमत और मुतल्लिक़ा हुकाम से फ़ौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और अक़लियती तंजीमों के नुमाइंदों ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया और मौजूदा हालात में इत्तेहाद व बेदारी को नागुज़िर करार दिया। बादशाह ऑल इंडिया मुस्लिम मिनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान ने हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल से ख़ुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि ये शौर बेदारी मुहिम आइंदा भी रियासत की मुख्तलिफ अज़ला में जारी रखी जाएगी ताकि अक़लियती अवाम को इनके हुकूक़ से वाकिफ़ करवाया जा सके और हुकूमत पर दबाव डाला जा सके कि वो अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम दुआ और इस अज़म के साथ हुआ कि अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ये जद्दोजहद हर सतह पर जारी रखी जाएगी। बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, आज जो हमारा ये राउंड टेबल मीटिंग जिसमें कई मुदब्बिरीन शामिल थे और कई मौलाना हजरात भी थे, तो हम मुसलमानों के हम उमूर जिसमें वक्फ के मसाइल और सियानत के लिए और दूसरे मसाइल को लेकर हम आज ये नशिस्त रखे हैं। इसके बाद हमारा लाएअमल ये है कि फौरी हम मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से हम पूछें कि भाई आप इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे वक्फ की सियानत के लिए और मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए आपने क्या इक़दाम किए। अब चूँकि मुस्तक़बिल इलेक्शन भी आ रहे हैं, जो उम्मीद है कि आप इन तमाम चीज़ों को रूबो अमल लाएंगे और हमको ये वक्फ की जो जायदादें हैं उसकी सियानत के लिए कोई ठोस, जैसा हिंदू इंडोमेंट्स एक्ट में जैसा है उस किस्म से यहाँ पर भी ऐसे नुकात लेकर आएंगे ताकि हमेशा हमेशा के लिए इसके ऊपर कोई गाज़िबाना कब्ज़ा ना हो सके। तो इन चीज़ों को लेकर हम फौरी हुकूमत की तवज्जो दिलाएंगे और अगर इस मामले में हुकूमत तसाहुल बरतेगी तो हम उसके आइंदा लाएअमल तय करेंगे। शुक्रिया। ऑल इंडिया माइनॉरिटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अभी साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जनाब अजीज़ पाशा साहब ने जो कुछ बातें कही हैं माइनॉरिटी के ताल्लुक़ से, वो यकीनन बहुत अच्छी हैं और हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटीज़ के लिए जो नाइंसाफ़ी की जा रही है उस पर जनाब अजीज़ पाशा साहब ने बात की है, क्योंकि आने वाले मौजूदा बल्दी इंतखाबात भी हैं। तो बल्दी इंतखाबात से पहले अगर रियासती हुकूमत माइनॉरिटीज़ से किए गए वादों को अगर पूरा करती है तो यूँ समझिए फिर उनकी बका के लिए रियासत में और म्यूनसिपल्स में एक यकीनन एक अच्छा शगुन साबित होगा। अगर बकौल अजीज़ पाशा साहब अगर हुकूमत माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं करती है और अपने गारंटीज़ पर अमल नहीं करती है तो यकीनन मुसलमान जो है कांग्रेस का भी साथ नहीं देंगे और कांग्रेस को वोट डालने से गुरेज करेंगे। और अगर कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों को खुश करना रियासत में, तो उन्हें चाहिए कि मुसलमानों से जितने किए गए 6 गारंटीज हर हाल में बजट के बहाने, बजट नहीं होने के बहाने के खिलाफ और वसाइल ना होने के बहाने के खिलाफ आपको ये काम करना होगा। और अगर आप मेयर बनाना चाहते हैं किसी भी शहर में तेलंगाना के, तो आपको माइनॉरिटी के एजेंडे पर अमल पैरा करना होगा। और जैसा कि सब प्लान के ताल्लुक से बात की गई है, सब प्लान एक बहुत अहम चीज़ है। अगर
बजट आप जब खर्च करते हैं, बजट जब गवर्नमेंट मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को देती है, तो उसमें से 5-10% भी खत्म नहीं होता और वो बजट को वापस कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से अगर वही बजट की यूटिलाइजेशन करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को सब प्लान बनाना होगा और मुसलमानों को पूरे का पूरा बजट, बल्कि 2-2,500-3,000 करोड़ जो दे रहे हैं आप, ये भी कुछ नहीं है, बल्कि कम से कम मुसलमानों को 5,000 करोड़ रुपए आप जो है बजट देना चाहिए। जो हम टैक्स पे करते हैं मुसलमान, वो उसका मैं समझता हूँ 50% भी नहीं है। तो it's my humble request to Honorable Chief Minister Revanth Reddy sir, kindly consider about our issues and try to fulfill and try to issue the more budget for the minorities. Thank you very much. असेंबली है भाई जो यहाँ बिल पास होने के लिए, ये कोई पार्लियामेंट है क्या? यहाँ पर जो बिल पास होने के लिए, यहाँ पर तो हम सब लोग जमा हुए हैं, या क्या है, अवेयरनेस मीटिंग के लिए। अवेयरनेस बोले तो शऊर बेदारी। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारे क्या मुतालबे हैं, और हुकूमत को हमारा जो भी फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, वो पहुंचाना चाहिए। ये ताल्लुक से हम यहाँ पे जमा होते हैं और फर्दर जो है प्रोग्राम बनाते हैं आगे चल के क्या करना है। अभी माजी में अजीज पाशा साहब की क़यादत के अंदर जब कांग्रेस की हुकूमत जब नहीं आई थी 2 साल पहले, तो हम अजीज पाशा साहब के साथ मिलके गए थे, जाके जो है वो 6 डिक्लेरेशन बन रहे थे। वायदा किया था कि हम जल्द से जल्द जो है उसको जुडिशल पावर हमारी हुकूमत आने के बाद देंगे और एक IAS ऑफिसर को मुकर्रर करेंगे, वक्त के अंदर जो खराबियां हैं वो दूर कर देंगे। फिर अभी बीच में भी हम अजहरुद्दीन साहब जहाँ से मिनिस्टर बने उनसे भी गए, जाके हम उनसे भी मिले, मिल के बातचीत करें, और उन्होंने भी हम मुतायन दिया और कहा कि भाई मैं फौरी तौर से इसके ताल्लुक से इजलास बुलाऊंगा और ये माइनॉरिटीज की जो मसाइल है मुख्तार साहब की सदारत में, उसे हम जल्द से जल्द हल करेंगे। फिर हमारे लक्ष्मण कुमार साहब बोल के एक मिनिस्टर साहब बने थे कुछ दिन के लिए, उनको भी पोर्टफोलियो दिया गया था माइनॉरिटीज का। हम उनसे भी जाके मिले, उनसे ये बताए, ऐसा नहीं है कि खाली बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक तारीफ कर ले रहे हैं, चले जा रहे हैं की बात नहीं है। उनसे भी मिले, उनसे बोले कि भाई आपके कोविड के टाइम पे 125 एकड़ जमीन मुसलमानों के लिए जो सैंक्शन की गई थी कब्रिस्तानों के लिए, जबकि आप देख रहे हैं कोविड में भाई कब्रिस्तानों का इतना बड़ा मसला था, एक आध जगह तो ऐसा हुआ कि कोविड के अंदर